अच्छा, ये मैंने एक्सेल आपको पिन करी। जी भाई, मेरे पास एक यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, अच्छा जी, जी प्राइस और ये डेट। इसकी नज़र आ रही है ना भाई आप लोगों को? ठीक है, प्राइस डेट है, ये प्राइस हो गई 1/1। ये कह दिया जी 1 फ़रवरी। अभी ये मिलिंग थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा ना, ये 7 मिनट बाद ना, तो आप ज्वाइन दोबारा कर लेना। अच्छा जी, 23। अच्छा, अब हमारे पास एक डेटा मौजूद है, ये टेबल में मेरा डेटा इस फॉर्मेट पर रखा हुआ है। अच्छा, मुझे रिक्वायरमेंट आई कि जी आपको ना ऐसा करके दें कि जी मुझे फरवरी के महीने में, फैब के महीने में, अब ये सब मैं ये फैब का बनाया है, इसी का ऐसे लेट मेरा मार्च का ही बना होता है। मैं इस तरीके से मार्च का ही बना देता हूँ। चलो देखो आसानी कर देते हैं ना। 21 आमिर 21, और ये इसको तो सही कर लेंगे 1 मार्च 23। ठीक है, 2 मार्च। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं। इसमें मार्च का इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ी हुई है और फरवरी की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। अच्छा, अब मुझसे रिक्वायरमेंट आती है कि जी आप हमें ना फरवरी की, अभी तो मेरे पास इस फरवरी के सिर्फ 20 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यही रिकॉर्ड्स 20 के अलावा मिलियंस में रिकॉर्ड पड़े हुए हैं फरवरी के मंथ के अंदर। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि यार हमारे पास जो है ना फरवरी के महीने में हमने कितनी सेल करी, हमें वो निकाल के दें। ठीक है, अब ऐसी रिक्वायरमेंट मेरे पास अपने बिजनेस के पास से आती है या मेरे क्लाइंट के पास से आती है कि हमें फरवरी के महीने में कितनी रिकॉर्ड्स हमने किए और मार्च में कितने को, इसकी एक रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, और रिपोर्ट चाहिए कि यार हमें वो रिपोर्ट जो है ना हर 10 मिनट के बाद चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट निकालने के लिए हम जैसे हमने लास्ट बात की थी कि हमने डेटाबेस क्या के सेलेक्ट लिखेंगे, वो क्या करेगा, डेटा को निकाल के डेटाबेस में निकाल के यूज़र को डिस्प्ले कराएगा। अब डेटाबेस में चार्ट निकाल के देने के लिए हमने ये इसमें इंडेक्स बना दिए, हमने उसमें पार्टीशनिंग कर दी और परफॉर्मेंस को इशू करने के लिए, अच्छा करने के लिए हमने इस तरह सारे काम कर दिए। अच्छा,
अब उसके लिए क्या आ रहा है कि सब कुछ हमने कर दिया, पार्टीशनिंग बना दी, इंडेक्सिंग बना दिया, हमारा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब यही रिक्वायरमेंट यूज़र की हर 10 सेकंड बाद आ रही है। यूज़र ने वो सॉरी हर मतलब 10 मिनट बाद वो बोल रहा है कि 10 मिनट बाद मुझे ये ना इसकी कोई रिपोर्ट बना के मुझे भेज दिया करो, ठीक है। अब हमने देखा यार ये हर 10 मिनट बाद रिकॉर्ड आ रही है हमारे डेटाबेस में से आ जाके, लेट्स सपोज अब मेरी एक बहुत बड़ी डेटाबेस चल रही है ना, अब एक रिक्वायरमेंट से आ रही है हर 10 मिनट बाद जाके इसी टेबल में जिसमें मेरा रिकॉर्ड पड़े हुए इस टेबल के अंदर, इस जिसमें डेटा मौजूद है उस टेबल में कई लोग कनेक्टेड होंगे, कई लोग और भी सर्चिंग कर रहे होंगे, एक रिपोर्ट भी चले जा रही है, मुसलसल आ रही है, उसमें इंसर्शन भी हो रही है, अपडेट भी हो रही है, बहुत कुछ काम हो रहे हैं। तो इंडेक्स बना दिया हमने। अब क्या है, मैं इस लोड को कम करने के लिए मैं चाहता हूँ यार ये लोड भी कम करूँ, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करनी है ना, मैं परफॉर्मेंस को ट्यून, इसको अपनी डेटाबेस को कैसे ट्यून करूँ। ऑरेकल ने हमें एक नया ऑप्शन दे दिया, आप ये करो, उसने बोला ऐसा करो भाई, ये डेटा है ना तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहिए ना फरवरी का, कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट ऐसी आ रही है कि फरवरी का रिक्वायरमेंट कैसी आ रही है, रिक्वायरमेंट ऐसी आ रही है, इस तरह के डेटा को रिजल्ट देना है अपने फैब, और ये देना है इज इक्वल टू सम। ये तो मैं ये काम मैं एक्सेल में कर रहा हूँ, यही काम मुझे दिखाया इसने। अब मुझे रिक्वायरमेंट में सिर्फ जो है ना इस तरीके का आउटपुट देना है। अब इस तरीके का आउटपुट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्यूरी लिख रहा हूँ और जाके वो जाता है डेटाबेस में, जाके सेलेक्ट डेटाबेस में जाके सर्चिंग करता है और जाके ये छोटा सा एक लाइन का रिजल्ट को डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। अब इस काम को करने के लिए यूज़र को कई किस्म के काम करने पड़ते हैं, वो अलग बात है, वो क्या करना पड़ता है, मगर वो कौन कौन से काम होते हैं कि जाएगा डेटाबेस में, जाएगा उस डेटाबेस की एक फाइल को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, ऐसे ही होगा ना भाई, कोई कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, सारी जमा सारा माइनस प्लस को करेगा और आगे आपको रिजल्ट दे देगा। और इस काम करने के लिए अब वो यूज़र जो है ये सारे काम जो है ना बार बार करे जा रहा है। अब आपका करने के लिए अब ये काम अगर मेरे से मैं एज ए ह्यूमन किसी बंदे को लगा दूँ तो वो बेचारा कर करके थक जाएगा कि मुसलसल एक ही काम को मुसलसल करे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, करे जा रहा है मुसलसल। आपको क्या है उसके क्या हो रहा है सिस्टम के ऊपर, आप किसी सीपीयू पे आपने बात करती, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि यार आप एक काम कंप्यूटर पे लगाते हो, अब आपने कोई कंप्यूटर पे आप ब्राउज़र को इंटरनेट एक्सप्लोरर मुसलसल खोले जा रहे हो, कभी खोल तो बंद कर दो, कभी खोल तो बंद कर दो। अब आपको क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर बार बार खोलोगे तो आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी एक टाइम पे, अच्छा लगाओगे, खोले जाओ मुसलसल एक स्पीड एक टाइम पे स्लो होती जाएगी, ठीक है। हो सकता है आप बंद कर दो, आपको क्या उसका कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दो, सही भी हो जाएगा। अब ये डेटाबेस में भी हमने ये बात आती है कि स्लो तो नहीं होगी, मगर एक चीज़ हम रिपीटेशन में करें या मुसलसल, पता है कि यार हमारी इस किस्म की रिक्वायरमेंट डेटाबेस में मुसलसल आ जाएगी, तो ओरेकल ने क्या करा कि आपको ये काम कह दिया कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है ना, आप बार बार डेटाबेस के पास नहीं जाओ, आप बार बार अंदर नहीं जाओ जाके सेलेक्ट करने के लिए, ओरेकल ये काम आपको खुद करके दे देगा, खुद कर देगा। अच्छा एक अब आपने देखा है ओरेकल ने क्या करेगा, आपको यही चीज़ आपको आप कहते हैं कि यार मुझे डेटा मुझे बार बार निकालना पड़ रहा है, तो ओरेकल क्या कर सकता है, आपके उस रिजल्ट को जो आप डेटाबेस में जाके बार बार फैच कर रहे हैं, आप कह रहे हैं एक जगह पे इसको स्टोर करा दें। ओरेकल से कहें कि आप हमको अपने यूज़र को बार बार उसको सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, ओरेकल खुद ही इस इंफॉर्मेशन को एक जगह के ऊपर इसी में से सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और एक जगह पे सेव करता रहेगा, परफॉर्म करेगा सेव करता रहेगा, ठीक है। फिर जो इसमें अगर कोई चेंजेस आ गई, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसकी जगह के ऊपर ये कर दिया तो वहाँ भी अपडेट हो गया ना अपडेट, तो ओरेकल इस चीज़ को मेंटेन करेगा। तो इस किस्म की काम को ओरेकल ने आपको एक ऑप्शन दे दिया, दिस इज द मटेरियलाइज्ड व्यू, ठीक है। मटेरियलाइज्ड व्यू का हमारे पास ये पर्पस आ गया, ये बेनिफिट आ गया कि यार हमारे पास डेटाबेस में ऐसे काज जो कि हम कह रहे हैं जब मुसलसल जो डेटा में हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस डेटा को एक अलग जगह पे स्टोर कर लें, ठीक है। एक टेबल है, उस टेबल के अंदर मेरे पास अगर 10 लाख रो लिखी हुई हैं, अब एक रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि यार मुझे इन 10 लाख रो को रीड करना है और 10 लाख को रीड पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद सिर्फ एक रो सेव करनी है या 2 रो सेव करनी है। तो
तो आपको ये करेगा, ओरेकल ने ऑप्शन दे दिया, मॉडलाइज व्यू बना दिया, उसी जो आपकी क्वेरी है, उसी जो आपका डेटा जो आपको रिक्वायर्ड चीज़ चाहिए उसको आप क्या करें, एक अलग जगह पे सेव कर दें, और ओरेकल जो उसमें अगर आपके मेन टेबल में जो चेंजेस आ रही है वो उसमें ऑटोमेटिक वहाँ भी सेव करता रहेगा। ठीक है, इसको जरा से एक डायग्राम से ही बता देता हूँ आपको मैं। ये आपका मेन टेबल है, ठीक है। ओरेकल आपको क्या करेगा, इसी मेन टेबल से एक लिंक बना के डेटा ये दे देगा। ये मेरा टेबल है, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज माई टेबल, ठीक है जी। और ये मेरा मटर ठीक है, ये एक मॉडलाइज व्यू है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें इस तरीके से डेटा आ रहा है भाई, आपका 1, 12, 34, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने कहा जी 1 और 2 का रिजल्ट 13, ये इसकी रिलेशनशिप यहाँ पे ओरेकल खुद मेंटेन करेगा। ठीक है, ये जो डेटा है मेरा जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये डेटा मैंने कहा जी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब मैं इसका भी कर सकता हूँ, इसका डेटा अलग आ जाए, इसको मिला के जहाँ पे रिजल्ट आके इन दोनों को मिला के जो रिजल्ट आता है मेरा यहाँ पे सेव हो जाए, इन तीनों का मतलब ये टेबल्स का इंफॉर्मेशन जितनी भी है मेरी यहाँ पे ऊपर जो मेरा इन इस जो डेटा रिक्वायर्ड है ना मेरे पास, ठीक है, 1, 2, 34 लेट्स सपोज इनका सम आता है 1, 12, 34 का सम आता है मेरे पास 13, और आपका ये 13 है, और ये आता है आपका 47। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये 47 जो रिजल्ट है ना मेरा वो यहाँ पे सेव कर दो। ठीक है, तो क्या करेगा ओरेकल, क्या करेगा, इसका जो सम का रिजल्ट है वो इस जगह पे सेव करता रहेगा। अब आपको रिक्वायर्ड होगा ना, तो यूज़र को अब क्या करेंगे, जब आप यूज़र ने कोई आपसे रिक्वायरमेंट मांगी कि जी हमें फरवरी के डेट का रिकॉर्ड स्टोर कर, मतलब शेयर कर दो, या भी हमें इसका सम शेयर कर दो, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इस जो मॉडलाइज व्यू है ना, दिस इज, आप क्या करोगे, इस मॉडलाइज व्यू के ऊपर सर्चिंग करोगे। आप सिर्फ इसको इस पे से जाकर डेटा को सर्च करोगे और यूजर को डेटा दे दोगे, आप इसके ऊपर सर्चिंग नहीं करोगे। बेनिफिट समझ में आ गया? ठीक है, कि क्या किया मैंने, सर्चिंग करने गया, जब मैंने सर्च किया तो मैंने इस पे सर्च नहीं किया, जो मेरा टेबल है ना इस पे सर्च नहीं किया मैंने, मैं अपने मॉडलाइज व्यू पे सर्च किया। जो मुझे एक्चुअल रिजल्ट चाहिए वो मुझे इसके अंदर मिल रहा है। ठीक है, वो इसके अंदर मिल रहा है, और ये उठा के मैंने यूजर को दे दिया। अब आप बताएं, जो मेरी सर्चिंग इस टेबल के ऊपर काम करने में ज़्यादा सर्चिंग ज़्यादा फास्ट होगा या इस मॉडलाइज व्यू पर काम करने में ज़्यादा फास्ट होगा? पास हो गया ना। तो अब ये क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं डेटाबेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपनी, दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हमने पहले इंडेक्स बनाया, इंडेक्स से ऑप्टिमाइज हो गई, फिर हमने पार्टीशन कर दिया और उसको ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक है, फिर हमने बोला यार कोई ये इंफॉर्मेशन बार बार सेलेक्ट आ रही है, बार बार रिक्वायरमेंट आ रही है यूज़र की, ये मेरे पास फ्रिक्वेंटली रिक्वायरमेंट आती है, यूज़र कम करता है, मैं ऐसा करता हूँ यार मैं बार बार डेटाबेस में इस टेबल पे इतना क्यों लोड डालूँ, इसमें बार बार सर्चिंग क्यों करना पड़े। जब सर्चिंग कर रहा है तो भाई मेरा उतना सीपीयू भी यूज़ हो रहा है, सीपीयू समझते हैं, आपका प्रोसेसर, कोई भी काम परफॉर्म करना होगा तो आपका प्रोसेसर भी काम करेगा ना, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन मेमोरी में सेव होगी, सारा कुछ परफॉर्म करेगा, तो वो आपका काम सारा कम हो गया, वो आपका मॉडलाइज व्यू में हो रहा है। ठीक है, वो ओरेकल का इंजन खुद ही इसको इंक्रीमेंटल लेवल पे चेंज कर रहा है।
जो सिर्फ चेंजेस लेके जा रहा है ओरेकल। अब ओरेकल भी ये भी नहीं कह रहा है वो सब कुछ बार बार कर रहा है, ओरेकल सिर्फ चेंजेस जो आ रही है सिर्फ वही लेके जाएगा। तो वो ऑब्वियसली आपका तो वो सिर्फ चेंजेस को अपडेट करेगा, तो ऑब्वियसली उसका एक ओवरहेड सिस्टम के ऊपर कम आएगा। ठीक हो गई। अच्छा, अब आती है फोर्थ वन, आती है स्टैटिस्टिक। इसको स्टैटिस्टिक को ऐसे समझो कि यार आप ना गूगल के ऊपर और सॉरी गूगल मैप के ऊपर आपने यार सर्च किया जी मुझे जो है ना सदर जाना है, ठीक है। अब सदर जाना है तो अब आप लिखो गूगल मैप पे सदर ढूंढ के दो। अब आप गूगल सर्च करो, गूगल आपको ढूंढेगा सदर जाने के लिए, जाके देखते हो सर्चिंग करता है रूट को कि यार कहाँ से बेस्ट रूट निकालेगा, बेस्ट रूट बनाता है आपका, और बना के आपको पॉसिबल रूट बना के आपको जो है ना गूगल मैप आपको निकाल के दे देता है। ऐसा ही है वो ये चीज़ें कैसे करता है, वो ये चीज़ें करता है गूगल मैप पे कई लोग आ रहे हैं, कई लोग विजिट कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, गूगल मैप पे खुला हुआ है, गूगल मैप खुला हुआ, गूगल मैप के पास एक इन्फॉर्मेशन कहीं सेव हो रही है कि यार कामरान कहाँ पे गए थे, जयान गए थे, ये डिफरेंट लोग जो ना सदर जा रहे हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं, और उसके अंदर गूगल देख रहा है कि जो स्पीड गाड़ी की है, जिस तरह से मूवमेंट आ रही है, उससे उस चीज़ को देख रहा है ना कि ट्रैकिंग वो ट्रैक कर रहा है कि यार डिले किस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना यूज़र की वो कहाँ गूगल मैप पे सेव हो रही हैं, और गूगल मैप क्या कर रहा है उसी के बेस के ऊपर आपको एक बेस्ट रूट निकाल के देता है। ऐसा ही है, ठीक है। क्या करता है अपनी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन डेटा को देखकर आपको एक बेस्ट रूट बना के देता है कि सदर जाने के लिए। अगर ऐसा करें आज अगर आप लेट्स सपोज नॉर्थ कराची में बैठे हुए हैं और आपको सदर जाना है, तो वो बताया कि नॉर्थ कराची जाने के लिए आप ऐसा करें पहले यहाँ से वहाँ पे जाएँ, बोर्ड ऑफिस की तरफ जाएँ, बोर्ड ऑफिस जाके वहाँ से जाकर सर्च करें। अब एक बार मैं बोलता हूँ यार मैं बोर्ड ऑफिस में आयशा मंदिर से होता चला जाता हूँ, तो वो क्या करेगा आयशा मंदिर से लेकर जाएगा, बोला नहीं यार मसला ये है आयशा मंदिर के रास्ते पे कहीं रोड टूटा हुआ है, तो वो ना आपको गूगल मैप को पता चल जाएगा वो रोड टूटा हुआ है, आपको वहाँ से लेकर जाएगा, नहीं बोलेगा यहाँ से ले जाओ, ठीक है। तो गूगल मैप के ऊपर ये क्या चीज़ है, गूगल मैप के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन सेव हुई है, गूगल मैप ने अपने पास चीज़ें इसको हम अब यही काम ओरेकल के लिए हम बात करते हैं। ओरेकल वेब में किस तरह करना है, अब ओरेकल के लिए किस तरह कैसे यार लेट्स सपोज आपने कोई बोला जी मुझे टेबल में से डेटा को सर्च करना है, ठीक है। अब उस टेबल में से डेटा को सर्च करने के लिए अब एक टेबल के अंदर मेरे पास मिलियंस रिकॉर्ड पड़े हुए, ठीक है, और उस टेबल के ऊपर बहुत से इंडेक्स बने हुए, ठीक है ना, रिकॉर्ड बने हुए, एक टेबल के रिकॉर्ड्स बने हुए, और इसमें मेरा लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ उस टेबल के अंदर 10 मिलियन रिकॉर्ड्स पड़े हुए, ठीक है, और उस टेबल पर 10 मिलियन रिकॉर्ड पड़े हुए, उसके अंदर एक इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है। उस टेबल के अंदर ना डिफरेंट किस्म के यूज़र की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। ये क्या है उस टेबल की, हाँ उस टेबल की इंफॉर्मेशन से, टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन से उस टेबल में किस किस्म की मतलब क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई, कितनी रोज़ है, कौन कौन सा इंडेक्सेस है। तो अब ओरेकल क्या करता है अपने उस टेबल की तमाम इंफॉर्मेशंस अपने पास एक जगह पे सेव कर लेता है, ठीक है। अब आपने कहा जी कोई सर्चिंग परफॉर्म करनी है, तो ओरेकल क्या करता है जो उसको पता लगता है कि हाँ जी इस टेबल के अंदर 10 लाख रो पड़ी हुई है, ठीक है, 10 लाख रो पड़ी हुई है, इसमें ये इंडेक्सेस बने हुए, उसको देखते हुए, ठीक है, उस चीज़ को देखते हुए ओरेकल क्या करता है आपको, जैसे मैंने कहा ना सर्च करने जा रहे हैं, अब सर्च करने जा रहे हैं, अब वो ये भी उसमें पार्टीशन भी बने हुए, ठीक है, डिफरेंट पार्टीशन भी बना दिए मैंने, इंडेक्स भी बना दिए, ठीक है। अब ये सारी की सारी उस टेबल की इंफॉर्मेशन, दिस इज द स्टैटिस्टिक, क्या है उस टेबल में कितनी रो हैं, कितने उसके अंदर कॉलम्स हैं, उस टेबल के अंदर भाई कितने इंडेक्सेस बने हुए, उस चीज़ को एक जगह पर लिखा हुआ है। जब भी यूज़र सेलेक्ट करने जाएगा वो उसको जाकर देखेगा कि ये उसकी स्टैटिस्टिक में क्या कितनी इसके अंदर रो मौजूद है, अच्छा इसके अंदर 10 लाख रो हैं, अच्छा इसके अंदर इस किस्म का इंडेक्स भी बने हुए हैं, अच्छा इसके अंदर ये, तो अब वो उसको देखते हुए एक प्लान बनाएगा जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूशन प्लान। गूगल मैप भी ऐसे ही करता है ना, आपको रूट बनाता है कि यार ढूंढ के लेके आता है और डिफरेंट रूट बना के आपको बना के देता है, हाँ ये ऐसे रास्ते से जाओगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, 1 घंटे में पहुंच जाओगे,
वही चीज़ स्टैटिस्टिक भी यही चीज़ें निकाल के रख रही होती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन उस रूट की जिस पे आप जा रहे हो, जिस जिस लेट्स सो सदर जा रहे हो, तो सदर के बारे में इंफॉर्मेशन पता होगी उसको कि भाई सदर है कितनी दूर, ठीक है ना, जब भी आपको रूट बना के देगा ना, तो वही चीज़ है स्टैटिस्टिक क्या है, उसी ऑब्जेक्ट की चीज़ें आपकी कहीं पर रखी हुई हैं ओरेकल में, वो चीज़ को बेस करते हुए आपको एक पॉसिबल सर्चिंग का एग्जीक्यूशन प्लान बना के देता है ओरेकल, ठीक है। तो हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। ये जरूर पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक क्या चीज़ होती है। स्टैटिस्टिक यही चीज़ें होती है कि यार उस टेबल के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज मौजूद हैं, उस टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कितने इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ओरेकल के पास मौजूद होगी, तो उसी के बेस के ऊपर ओरेकल एक आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान बना के देगा, ठीक है। तो यही चीज़ अगर लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि ये अगर और किसी जगह के ऊपर नहीं लिखी हुई होंगी, अगर लेट्स सपोज गूगल मैप को सदर कितनी डिस्टेंस पर मौजूद है, कितनी डिस्टेंस कहाँ कहाँ है, अगर ये कहीं पर नहीं कहीं गूगल की इंफॉर्मेशन वहाँ से हटा देते हैं, क्या गूगल आपको सर्च करके दे देगा कि कितनी आपको बेस्ट एजुकेशन प्लान बना के दे देगा? नहीं बना के देगा ना। तो यही बात है, यही फ़ायदा है स्टैटिस्टिक को रखने के लिए। तो यही ओरेकल बताता है कि आप स्टैटिस्टिक को भी हम बताएंगे कैसे अपडेट करते हैं, तो इससे क्या है आपकी डेटाबेस की आप एक अच्छी परफॉर्मेंस को ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन है पैरेलल एग्जीक्यूशन। अच्छा, पैरेलल एग्जीक्यूशन भाई ये भी बड़ा आसान सी बात आ गई, बड़ा नाम से समझ में आ रहा है कि पैरेलल कोई काम है, मतलब एक काम एक मैंने करना है कि यार एक काम मैंने एक बंदे से करवाया, ठीक है, एक बंदे से एक काम करवाओ 10 घंटे में होता है, ठीक है। मैं वही काम 2 बंदों से करवा लेता हूँ तो वो मुझे 5 घंटे में कर दे देंगे, वही काम मैं 3 बंदों को लगा वो 3 घंटे में कर दे देंगे। तो पैरेलल एग्जीक्यूशंस में ये काम है कि वो काम को हमने एग्जीक्यूट करवाने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस को कह दिया कि यार ओरेकल के डिफरेंट वर्कर को डाल दे दिया कि डिफरेंट लोगों से बता दे कि एक काम को परफॉर्म करने के 3 लोग लग जाओ काम करने के लिए, हमने बड़ा काम करवाना है, आप 3 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने में लगा दे, तो वो क्या है पैरेलल एग्जीक्यूशन से, ठीक है। तो नाम से क्लियर हो रही बात। अच्छा, अब आती है इन मेमोरी कॉलम स्टोर, इसको थोड़ा सा समझते हैं, आगे पढ़ेंगे। इन मेमोरी कॉलम स्टोरेज है, जैसे हमने बात करी कि हम जो कोई चीज़ सर्च करनी है, ठीक है, अब आपको सर्च करने के लिए आपका जो आपकी डिस्क है, ये फ्लॉपी आपकी हार्ड डिस्क है यार, आपकी जो मैंने यूएसबी डिस्क है, तो उसके ऊपर सर्च करना, जब भी कभी सी ड्राइव को खोलो तो सी ड्राइव करते हो तो कब डी ड्राइव पे कुछ सर्च करो तो काफ़ी टाइम पे लेके आता ना, जैसे ही है ना। अब आपकी क्या हुआ, वो आपकी एग्जीक्यूशन कहाँ से सर्च करके लेके आ रहा है, वो आपकी हार्ड डिस्क से निकाल के लेके आ रहा है, हार्ड डिस्क से बीट कर रहा है, आपकी डिस्क को रीड कर रहा है। अब अगर यही चीज़ है आपकी जो मेमोरी सिस्टम की है, कंप्यूटर की जो मेमोरी रैम है, हमने बात करी रैम, जो हमने शुरू में एक चीज़ बात पढ़ी थी ओरेकल के बारे में, कि ओरेकल का कॉन्सेप्ट के बारे में एक बात पढ़ी थी कि भाई एसजीए कॉन्सेप्ट किस तरह से चल रहा है, कि एसजीए के मामले में आपके मेमोरी के अंदर होती है, ठीक है। तो क्या है एसजीए को हमने बात की, तो आपका इन्फॉर्मेशन कहाँ मौजूद है, मेमोरी के अंदर मौजूद। ओरेकल जितने भी अपनी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है, वो एसजीए में कर रहा है, ठीक है। फिर आपको बात बताती है स्टोरेज की, जो कहाँ पे डिस्क के ऊपर रेड करती है। तो इन मेमोरी कॉलम ये है कि आपका ये जो मेरा भाई टेबल है ना, ये टेबल, ये चीज कॉलम्स है, मैंने उठा के मेमोरी में रख दिया, ठीक है। अब अगर इसको मैं मेमोरी में ले जाऊंगा, क्या लगता है मेमोरी में ज़्यादा फास्ट होगा, डिस्क ज़्यादा फास्ट होगा, फास्ट से जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो दी मैक्सिमम परफॉर्मेंस 11 ऑप्शन है, ठीक है। इनको ओरेकल ने नया ऑप्शन दे दिया, भाई आप इसको उठा के एसजीए में ले जाएं, कॉलम को उठा के टेबल को उठा के आप मूव करा दें अपने एसजीए के अंदर, और फिर क्या होगा, जब आप सर्चिंग करोगे तो आपकी सर्चिंग फास्ट मिलेगी, आपको ऑब्वियसली फास्ट मिलेगी। तो जितनी ये डेटाबेसेस आप देख रहे हैं वो क्या कर रही हैं, यही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं अपने डेटाबेस को फास्ट करने के लिए। आप जब आप काम कर रहे हो, आप एक फेसबुक पर लिखते हो, सर्च करते हो, गूगल पर सर्च करते हो, आपको सेकंडों के अंदर आपको रिजल्ट मिलता है ना, ठीक है ना। तो बैक एंड पे सारे यही मैकेनिज्म चल रहे हैं। अच्छा, लास्ट फर्स्ट पढ़ते हैं टेबल और इंडेक्स कंप्रेशन। इसको थोड़ा सा करते हैं, टेबल और इंडेक्स कंप्रेशन क्या चीज़ है। कंप्रेशन इस तरीके से ले लो भाई, जैसे आपने विनजिप का नाम सुना है, विनजिप और विनदार, विनजिप और विनदार, विनजिप
विनजिप। विनजिप का काम क्या होता है, जिप कर देती है ना। जिप का लेट्स सपोज आपका इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड पड़े हुए थे, लेट्स सपोज ये मेरा टेबल है, इसमें मेरे 10 मिलियन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। अब ये 10 मिलियन रिकॉर्ड मेरे कहीं पर सेव हो रहे हैं। अब किस तरीके से मैं आपको इस तरह समझाता हूँ भाई कि 10 मिलियन रिकॉर्ड सेव करता हूँ। सेव करने की फाइल में लिखूंगा ना, कि सेव करके फाइल लिखूंगा तो उस फाइल का साइज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 GB की फाइल बन जाएगी जिसमें मैं 10 मिलियन इंफॉर्मेशन सेव करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं विनजिप की बात करता हूँ। जब उसको जिप करूँगा 1 GB की फाइल को जिप करके क्या करेगा वो 500 MB पे ले आएगा, ऐसा ही है, ले आएगा 500 MB पे। अब क्या होगा, यही चीज़ ऑरिकल ने वो कर दी कि यही टेबल जो आपका है ना, ठीक है, इसको जिप कर दिया ऑरिकल ने। दिस इज दी कंप्रेशन, ये कंप्रेस कर दिया। ठीक है, कंप्रेस कर दिया, आपका ये टेबल कंप्रेस करके आपकी स्टोरेज पे आपकी जगह कम लेगा। ठीक है, अब स्टोरेज पे जगह कम लेगा, आपकी मेमोरी पे जगह कम लेगा। देखें, जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन रीड करनी होगी, आप आओगे, ये मुझे 1 लेकर आओ, अब यहाँ से डेटा को लेके जाएगा और लेके मेमोरी में रखेगा। अब ये यहाँ पे पहले अनकम्प्रेस पड़ा था, अगर ये अनकम्प्रेस एक MB लेता था, ठीक है, अब मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो मेमोरी में क्या करेगा, कम जगह लेगा, ऑब्वियसली कम जगह लेगा ना, मेमोरी में कम जगह लेगा। तो अब क्या हुआ, मेरी स्पीड बढ़ गई कि भाई मेरे पास डेटा यहाँ से कम उठा रहा हूँ, मेरी स्टोरेज पे से मैं उठा ही कम रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये ज़रूर होगा कि भाई जब मैं यहाँ से कम उठा रहा हूँ, कंप्रेस उठा रहा हूँ ना, इसको अनकम्प्रेस भी तो करना होगा ना मैंने, उसको अनकम्प्रेस करने के लिए तो मेरे वर्कर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। काम करने वाले दुनिया में बहुत है ना भाई, ठीक है, काम करने वाले दुनिया में बहुत हैं। काम करने वाले मुझे लगाने, मैंने प्रोसेसर जो मेरा प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा, मैंने बोला ठीक है कोई मसला नहीं, मेरे पास बहुत प्रोसेसर है यार, काम कर देंगे, वो इसको अनजिप कर देंगे, मेरी प्रोसेसर की कॉस्ट है वो कम आ रही है, प्रोसेसर को लेके जाने में कम आ रही है, मेरी डिस्क की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो अब क्या है, जो मेरे जो काम करने वाले हैं, अब क्या है, जो हम बात करें यार, जो काम करने वाले लोग आजकल पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके वो तो कम कॉस्ट में मिल रहा है ना आपको, वो काम आपको कई काम मिल जाएंगे, आपको 10 बंदे मिल जाएंगे काम कराने के लिए। तो वैसे ही है कि इस काम को करने की अब मैंने अपनी ऑप्शन देखा, यार मेरे पास इसको कंप्रेस करके मेरे पास स्टोरेज बच रही है, मेरे पास मेमोरी के अंदर भी स्पेस कम से कम आ रही है। हाँ ठीक है, काम करने के लिए प्रोसेसर का काम हो गया कि इसको अनकम्प्रेस करेगा जब यूज़र को दिखाएगा, ठीक, कोई मसला नहीं, कर दो, मेरे लिए कोई मसला नहीं, उसको अनकम्प्रेस करके यूज़र को दिखाना ना, मगर मेरा स्टोरेज बच गया, मेरी मेमोरी बच गई भाई। इसमें पहले रिक्वायर्ड थी स्टोरेज के लिए 1 GB रिक्वायर्ड था, अब मेरे पास 500 MB रिक्वायर्ड स्टोरेज बच गई। ठीक है, अब क्या हुआ, मेमोरी मेरे पास एक रिक्वायर्ड थी कि भाई ये 150 तो एक ये 10 MB दे के ले रहा था, अब ये होता है मेरा 1 KB ले रहा। ठीक है, मेरी मेमोरी बच गई। ठीक है, अब जो मेरा प्रोसेसर है, जो काम करने वाले हैं, वो काम करने वाले कई दूसरे काम भी कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा मेरा काम भी कर देगा, मगर अब मेरा यूज़र की जो परफॉर्मेंस है, यूज़र को वो कम से कम मिल रही है। तो ये बेनिफिट्स हैं, मगर वो इट डिपेंड्स कि अगर मेरे पास प्रोसेसर नहीं है, अगर मैं समझता हूँ यार मेरे पास प्रोसेसर की शॉर्टेज है, मेरे पास रैम है, प्रोसेसर की शॉर्टेज है, तो फिर वो उस वक्त मेरे नहीं सिनेरियो हो सकता, वर्स भी हो सकता है। ऐसा नहीं है मुझे इसमें परफॉर्मेंस मिल जाएगी, हो सकता है मेरे पास परफॉर्मेंस ना भी मिले, ठीक है ना, बट ये इट डिपेंड्स करता है कि यार आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने उस वक्त ये चीज़ एज ए DBA देखना होगा कि हमने क्या यार हमारे पास प्रोसेसर्स मौजूद हैं, अगर हम ये इंक्रिप्शन ये कंप्रेशन करने जा रहे हैं, क्या हमारे इसमें प्रोसेसर मौजूद हैं, क्योंकि प्रोसेसर का ओवरहेड आएगा, क्योंकि जो कंप्रेस और अनकम्प्रेस कर रहे होंगे उसका एक ओवरहेड है, वो काम प्रोसेसिंग के टाइम लेगा। ठीक है, मगर इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो दीज आर द ऑप्शंस जो कि परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए ओरेकल में मौजूद है। तो इसमें कोई सवाल है आप दोनों को तो बताएं कि